हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नन मैथमेटिक्स पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थेल्स प्रमेय के बारे में, जो कि पूछ ही देता है, लगभग हर बार आ ही जाता है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय है क्या? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। कहता है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यही कहा है। एग्जाम पूछता है थेल्स प्रमेय है क्या और इसे सिद्ध कीजिए, इसलिए कथन भी याद रखिएगा। कथन याद रखना जरूरी है। चलिए करते हैं, शुरुआत करते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है? हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, डी पैरेलल है बीसी के। यही ना दिया गया कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न करने के लिए रेखा खींचे। समांतर है तो एक भुजा समांतर सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे बी डी ए बटे इसी। इतना हो गया। आपको थोड़ा सा रिवर्स में ले चलते हैं, कुछ बेसिक बातें बताते हैं जो आगे चल के वीडियो में काम आएगा। सीखना चाहते हैं तो याद तो कोई भी कर सकता है। एक समकोण त्रिभुज है, बेस ये रहा, हाइट ये रहा। इसका एरिया क्या होता है? हाफ बेस हाइट एरिया होता है। समकोण त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का एरिया यही होता है। एक त्रिभुज और लेते हैं जो कि ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। और इसका एरिया क्या होगा? एरिया तो इसका भी यही होगा, बेस इंटू हाइट। लेकिन इसका हाइट हमें नहीं मालूम है, तो हाइट किसी भुजा के परपेंडिकुलर होता है। अगर इसी को ऐसे घुमा देंगे तो इस पर परपेंडिकुलर लेंगे, सॉरी इस पर परपेंडिकुलर लेंगे। ये है तो इस पर परपेंडिकुलर ले रहे हैं, यानी लंबवत ले रहे हैं। और बेस जिस भुजा पर लंबवत रेखा लेंगे वही बेस हो जाएगा हमारा, और लंबवत भुजा आपका हाइट हो जाएगा। चलिए, तो ये बात आगे चल के काम आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ रचना करते हैं। रचना क्यों करें ये भी इम्पोर्टेंट बात है और सोचना चाहिए। हमें दिया गया है डी पैरेलल बी सी, सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी। यदि हम ए डी बटे बी डी किसी तरह से ला दें या ए बटे ई सी ला दें मैथमेटिकल रूप से, या नहीं कि ऐसे लिख दें ए डी बटे बी डी अगर ए बटे ई सी, नहीं, इसे हमें सिद्ध करना है। बस इतना आ जाए, ये दोनों ए डी बी डी एक ही रेखा में है, तो अगर किसी दो त्रिभुज में आधार इसको मान लेंगे, किसी दो त्रिभुज का आधार इसको मान लेंगे तो ये रेशियो में हो जाएगा। तो आधार मानेंगे इसका, इस पर परपेंडिकुलर नहीं, इस पर परपेंडिकुलर डालकर इसका हाइट निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर इसका यहाँ डालते हैं। सिमिलरली ए बटे इसी भी चाहिए तो इसका परपेंडिकुलर डालते हैं। ये लंबवत है, इसको एफ मानिए, इसको जी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, मानना हमारे हाथ में। चलिए,
और कुछ करते हैं, ये दोनों को मिला देते हैं। अगर 9th में पढ़े होंगे, कुछ याद होगा, ये आपको समझ आ गया होगा ये क्यों मिलाए हैं। रचना क्या की है, EG परपेंडिकुलर AB डालें तथा DF परपेंडिकुलर AC तथा और क्या किए हैं, DC व BE को मिलाया। अब करते हैं प्रमाण। प्रमाण हमें लाना AD बटे BD। ये यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है ADE, और ये ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल BDE। ADE का आधार BDE का आधार दोनों एक ही होगा, क्योंकि अभी बताए थे ट्रायंगल अगर ऐसे रहे तो उसका आधार यहाँ से लिया जाएगा, इस रेखा के समान एक रेखा खींचेंगे जिस पर लंबवत डालेंगे। तो इस पर देखिए, इसका लंबवत यहाँ है, यही रेखा यहाँ डालें तो उसका ऊंचाई ये हो जाएगा, इसका भी ऊंचाई ये हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा, हाफ बेस हाइट। AD का हाफ बेस कितना हो गया, AD हाइट कितना हो गया, EG। इसी प्रकार इसी लाइन पर है ट्रायंगल BDE हाफ बेस हाइट, इसका बेस BD, इसका हाइट EG। अब दोनों में कुछ दिखा, ये समान है ये समान है, कर देते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, BDE क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, खत्म, बचा क्या, AD बटा BD, इसको A मान लेते हैं। एक साइड का आ गया, दूसरा साइड का मान लेते हैं। दूसरा साइड यही इस लाइन पर, इसका आधार ये 2 त्रिभुज का निकाल लेते हैं, दोनों का आधार एक लाइन है। पुनः ट्रायंगल AD, अब कहेंगे ट्रायंगल AD यहाँ भी लिए, AD भी यहाँ भी लिए, क्यों ले रहे हैं, यहाँ इसलिए ले रहे हैं, इस बार इसको बेस मानकर चलना है ताकि इसके ये दोनों का रेशियो निकाल लें। हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस DF, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस पर इसको आधार मानते हुए ट्रायंगल बनता है DEC हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। यहाँ भी कुछ दिख रहा है, इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। क्या हो जाएगा, हाफ AE DF
EC DF यही बटा इसको B मान लेते हैं। चलिए दोनों साइड आ गया, दोनों साइड का हमारे पास A और B के रूप में आ गया। अब किसी तरह से ये दोनों को समान ला देना, ऐसे नहीं कि A बटे AC बराबर इतना, ऐसे लिखना नहीं है, लाना है। आप 9th क्लास में पढ़े हुए, याद होगा आपको, याद नहीं तो हम याद दिला देते, हमारा काम है याद दिलाना। दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। क्या? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अतः एक ही आधार डी BDE में भी है और CDE में भी है। देखिए दोनों का आधार सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। चलिए इतना आ गया। BDE CD के बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। समीकरण आपका इससे चलते हैं, समीकरण B से। अब समीकरण B से चलने पर क्या है? ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DC बराबर कितना है? A बटा EC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, और DEC किसके बराबर है? DEC या CDE किसके बराबर है? BDE के बराबर है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बेटा BDE किसके बराबर है? यहाँ जाइए देखिए, AD बटे B, इसलिए A बटा EC बराबर AD बटा BD। हेंस प्रूव्ड। सिद्ध हो गया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि x z के बराबर है और z y के बराबर है तो x y के बराबर होता है। उसी प्रकार इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। अब इसका उपयोग क्या है, क्यों पढ़े हम इसको? इसका उपयोग देखिए क्या है। एक त्रिभुज दिया रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, बहुत बार आता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये 2 रहेगा, ये 5, x 4, ठीक है। और दिया रहेगा D पैरेलल BC है, D समानांतर BC है, तो x का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं, जब किसी एक रेखा के समानांतर खींची गई रेखा दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो भुजाएं समान अनुपात में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। कर देते हैं। AD कितना है? 2 है, 2। DB कितना है? x 5 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना जी, बराबर रहता है तो इसी से गुना होता है। तो
8 बराबर 5x, x बराबर 8/5। तो ये होता है इसका उपयोग। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बताएंगे थेस प्रमेय का विलोम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा, क्या गलती रहेगा हमें पता चलेगा और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने का। जय हिंद।